हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे स्वागत करता हूं आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेक्शन के मेथड को 3ds मैक्स पे। तो चलते हैं अभी 3ds मैक्स पे। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मैंने एक सीन ओपन करके रखा हुआ है जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसमें ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट हो चुका है। अब इस सिलेक्शन में हम अगर चाहते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट उस सिलेक्शन का हिस्सा बनते जाएगा, उसका पार्ट बनते जाएगा। अब अगर मुझे सिलेक्शन को हटाना है, जैसे मैं चाहता हूं ये दो बॉक्स सिलेक्शन पे ना रहे, तो आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दें। आपका सिलेक्शन रिमूव हो चुका है। ओके, तो अभी हमने सिलेक्शन को ऐड करना और सिलेक्शन को माइनस करना सीख लिया। अब चलते हैं विंडो क्रॉसिंग पे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन करने के लिए मैंने अभी F3 कर लिया ताकि हम वायरफ्रेम मोड पे चले जाएं। और इस तरीके से जब ड्रैग कर रहा हूं तो ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन का रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जो भी ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, या जो भी ऑब्जेक्ट उस रेक्टेंगल को टच भी करेगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ही विंडो क्रॉसिंग का ये बटन है जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट ओ। तो अभी चलिए शिफ्ट के साथ ओ प्रेस कर देता हूं। अब आप ध्यान दें, जब मैं रेक्टेंगल शेप बना रहा हूं तो जो ऑब्जेक्ट उस शेप के अंदर आ रहा है, अभी केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। जैसे अभी मैंने इतने को सिलेक्ट किया तो अभी केवल ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। अगर मैं इस तरीके से भी इसको सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हो रहा है। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपने विंडो बटन रखा हुआ है और क्रॉसिंग बटन, विंडो क्रॉसिंग बटन ऑन करके रखा हुआ है। अभी इसको इस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं सिलेक्शन लेता हूं तो आप देखेंगे पीछे रखा हुआ प्लेन भी सेलेक्ट हो जा रहा है, जबकि वो इस रेक्टेंगल के अंदर पूरी तरह से नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर ये लाइट है, लाइट भी सिलेक्ट हो जा रहा है। फिर से ऑन करके दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप देखेंगे ये जो लाइट है ये केवल हल्का सा टच हो रहा है इस रेक्टेंगल से, पर अभी वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। पर अगर ये रेक्टेंगल के अंदर आ जाए तो ये लाइट भी सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ये था विंडो क्रॉसिंग। चलिए अभी मैं वापस से F3 कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं शेडेड मोड में हम आ चुके हैं। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूं और मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी इस वॉच को सिलेक्ट करके या क्लॉक को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं चाहता हूं बाकी जो भी डीसिलेक्टेड है वो सब सेलेक्ट हो जाए और जो सेलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस आई। इसको हम कहते हैं इनवर्स सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप इनवर्स सिलेक्शन के थ्रू जो सिलेक्टेड है उसे डीसिलेक्ट और जो डीसिलेक्टेड है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं शिफ्ट ओ प्रेस कर देता हूँ ताकि वो सिलेक्शन, आपका जो ये विंडो क्रॉसिंग बटन है ये ऑफ हो जाए। अभी अगर मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दूं तो ये शॉर्टकट की है डी सेलेक्ट करने का। तो कंट्रोल डी करके अगर आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है तो आप कंट्रोल डी प्रेस कर दें, आपके सारे ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमने ये तो समझ लिया कि सिलेक्शन में रेक्टेंगल का शेप होता है। सिलेक्शन में आप कंट्रोल का यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन में ऑल्ट का यूज करके आप सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं रहेगा। और इसी तरीके से कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके आप इनवर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी जान लिया कि विंडो और क्रॉसिंग का ये बटन है, इसका यूज क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ऑप्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अलावा भी आपके पास सिलेक्शन के लिए शेप है। जैसे अभी हमने ले लिया सर्कुलर। तो अब F3 करता हूँ मैं और अगर ट्रैक करूँ तो आप देखेंगे इस बार जो सिलेक्शन का शेप बन रहा है वो सर्कुलर शेप बन रहा है। वहीं अगर हम थर्ड ऑप्शन को ले लेते हैं तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये है फेंस सिलेक्शन रीजन। इससे क्या होगा, आप क्लिक करते जाएं और इस तरीके से आप एक फेंस रेडी कर सकते हैं और जो इस फेंस को टच करेगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम चलें फोर्थ ऑप्शन पे जो कि है लेसो सिलेक्शन रीजन, जिस पे आप इस तरीके से माउस को ड्रैग करके
फ्री फॉर्म शेप बना सकते हैं सिलेक्शन का। देन एट द एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पेंट सिलेक्शन रीजन। तो अगर इसमें आप देखें ड्रैग करते जाएं तो आपको एक ब्रश मिलता है और ये ब्रश जिन जिन चीज़ों को टच करते जाएगा वो सेलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने ये सारे ऑप्शन चेक कर लिए। ओके, वापस से मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन ले लेता हूँ। अब आते हैं इसके जस्ट बगल में, आप देखें तो यहाँ पे सेलेक्ट बाई नेम का ऑप्शन है और उसका शॉर्टकट की है एच। तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को चाहते हैं सेलेक्ट करना उसके नाम से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे केवल अभी लाइट को सिलेक्ट करना है तो अर्नोल्ड लाइट, ओके। अब देखिए केवल लाइट सेलेक्ट है। वहीं अगर एच प्रेस करते हैं, मैं चाहता हूँ बॉक्स 10, 9, 8, 7 या फिर 4 ये सेलेक्ट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ मैंने मल्टीपल सिलेक्शन बनाया और ओके किया तो केवल वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। तो फिलहाल अभी हमने सिलेक्शन के ये सारे तरीके समझ लिए। अब आपको इसको यूज़ में लेकर के आना है, क्योंकि जब आप मॉडलिंग का वर्क करेंगे 3ds मैक्स पे या फिर जो भी काम करेंगे वहाँ पे सिलेक्शन करना मस्ट है, ज़रूरी है और आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। आई होप कि आपको ये सिलेक्शन का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप कर दें लाइक, कमेंट करके बताएं कि अभी आपको 3ds मैक्स का ये लर्निंग सीरीज़ कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो 3ds मैक्स आपके साथ सीख रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।